नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द मोटिवेशन जोन पर दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनके अनमोल विचारों पर। महात्मा बुद्ध के उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं, जो हर किसी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचार जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वो आत्म शांति हो, मोह से मुक्ति हो, या मन को शुद्ध करने की बात हो। यह वीडियो न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपको अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देगा। तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध के 10 सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक विचार, जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध का पहला विचार है, मन को कैसे शुद्ध रखा जाए। महात्मा बुद्ध का जीवन और उपदेश हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं। उनका कहना है कि नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, जो हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं का मूल है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार अशांत जल में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार क्रोधित और अशांत मन भी हमें सही दिशा में सोचने और काम करने से रोकता है। यही कारण है कि मन को शुद्ध रखना न केवल व्यक्तिगत शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। हमारे भीतर के नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ अगर समय पर नियंत्रित नहीं किए गए तो पूरे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपने खराब अहंकार पर होता है। उस समय हम सही और गलत के बीच भेद नहीं कर सकते। नकारात्मकता भी हमें दूसरों को माफ करने या उनसे सहानुभूति रखने से रोकती है। इस मुद्दे का समाधान देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि सच्ची शांति का मार्ग नकारात्मक विचारों को त्यागना और मन को शुद्ध करना है। बुद्ध का मानना था कि मन की शुद्धता करुणा, प्रेम, क्षमा और सहानुभूति जैसे गुणों से संभव है। करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करना। हमें यह गुण न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी विकसित करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारे भीतर की कठोरता दूर होती है और हमारा मन शांत और हल्का होता है। बुद्ध ने कहा है कि निस्वार्थ प्रेम ही असली प्रेम है। यह शर्त या स्वार्थ पर आधारित नहीं है, यह सिर्फ देने और लेने का भाव है। जब हम अपने मन में प्रेम को जगाते हैं तब नकारात्मकता को जगह नहीं मिलती। महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्षमा करना बीते हुए समय को जाने देना है। जो बीत चुका है उसे लेकर नाराज होने का कोई फायदा नहीं। बुद्ध ने कहा कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें भी स्वतंत्र बनाता है और दूसरों को भी मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा कि सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना। जब हम दूसरों की नजर से बातों को देखते हैं तो हमारे भीतर उनकी गलतियों के लिए जगह और समझ बनती है। महात्मा बुद्ध यह उपदेश मन को शुद्ध रखें सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं है, यह जीवन जीने का एक गहरा और प्रभावशाली तरीका है। मन की शुद्धता से शांति हमारे भीतर और बाहर दिखाई देती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन एक शांत और शुद्ध मन है। इसलिए हमें हमेशा इस दिशा में काम करना चाहिए कि हमारे विचार, शब्द और व्यवहार सभी शुद्ध और सकारात्मक हों। यही मूल मानवता है। महात्मा बुद्ध का दूसरा विचार है अच्छाई की शक्ति। बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमेशा यह सिखाया कि बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर आप घृणा का जवाब घृणा से देंगे तो यह आग की तरह और बढ़ेगी। यह बात एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। जिस तरह तेल आग को और भड़काता है, उसी तरह घृणा के बदले में घृणा किसी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि उसे और जटिल बना देती है। सोचिए, अगर कोई आपका अपमान करता है या आपको बुरा बोलता है तो आमतौर पर हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम आहत होते हैं, गुस्सा आता है और कभी कभी हम पलटकर जवाब देना चाहते हैं।
लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह वह क्षण है जब आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जब कोई आपको अपमानित करे तो क्रोध या घृणा करने के बजाय उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। यह शायद सुनने में असंभव लगे। आखिर कोई हमें घृणा करे और हम प्यार से जवाब दें। लेकिन बुद्ध ने कहा कि अच्छाई की शक्ति अनंत है। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी अच्छा है। नफरत आपके मन और शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके विपरीत सहनशीलता और प्रेम आपको आत्मशांति और सुकून देते हैं। बुद्ध का यह सिद्धांत व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, दुनिया भर के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब दो लोग, समुदाय या देश एक दूसरे से घृणा करते हैं और बदले की भावना से प्रेरित होते हैं, तो अंततः सभी को नुकसान होगा। यह लड़ाई कभी नहीं खत्म होती। किसी भी समस्या का समाधान प्रेम, सहनशीलता और बातचीत से मिल सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि प्रेम व्यवहार में भी होना चाहिए, न सिर्फ भावनाओं में। आपके शब्द, आपके काम और आपके विचार, तीनों में प्रेम की झलक होनी चाहिए। यदि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में स्थापित करते हैं, तो आप न केवल खुद को शांतिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मकता देते हैं। महात्मा बुद्ध के तीसरे विचार हैं, मोह से कैसे छुटकारा पाया जाए। मोह हमारे जीवन में अशांति और दुख का एक प्रमुख कारण है। मोह यानी वह आसक्ति जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, संबंध या भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा रखता है। यह मानव स्वभाव है कि हम चीजों से जुड़ जाते हैं। हम धन, रिश्ते, सम्मान या कोई भी सांसारिक संपत्ति से इतना प्यार करते हैं कि जब ये हमें छूटने लगते हैं तो हम दुखी और बेचैन हो जाते हैं। बुद्ध ने सोचा कि वास्तविक शांति और सुख की ओर पहला कदम मोह से छुटकारा पाना है। मोह का स्वभाव बड़ा जटिल है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे जीवन का केंद्र है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि उसके होने पर हमारा सुख निर्भर करता है। हम बिखर जाएंगे अगर वह व्यक्ति हमसे दूर चला जाएगा। मोह एक ऐसा जाल जो हमारी सोच को सीमित करता है। बुद्ध ने कहा कि मोह हमें असुरक्षा, क्रोध और लालच में डालता है। यह हमें इतना बांध लेता है कि हम अपने जीवन की असली संभावनाओं को समझ ही नहीं पाते। मोह से हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का बोझ ढोते रहते हैं, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख अनिवार्य होता है। बुद्ध ने आत्मचिंतन, ध्यान और योग को मोह से मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हम अपनी मनोदशा और इच्छाओं को नहीं जान सकते, इसलिए हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने जीवन, इच्छाओं और कार्यों को निष्पक्ष रूप से देखना। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की गतिविधियों को बेहतर समझ पाते हैं। ध्यान हमें वर्तमान समय में रहने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है और हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल समय के लिए है। महात्मा बुद्ध ने चौथे विचार में स्वस्थ शरीर के बारे में बताए हैं। बुद्ध का कथन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार, मन और भावनाएं भी खराब होते हैं यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। शरीर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति चाहकर भी सफलता और मानसिक शांति नहीं पा सकता। बुद्ध ने कहा कि स्वस्थ जीवन का आधार एक ऊर्जावान शरीर है जिसमें थकान या आलस्य नहीं हो। यह सोचने पर हमें पता चलता है कि शारीरिक रूप से कमजोर या बीमार व्यक्ति को अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में भी कठिनाई होती है। इसीलिए बुद्ध ने बार बार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर और स्वास्थ्य को भुला देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारी सारी योजनाएं, सपने और इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी अगर शरीर कमजोर हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि लोगों को अपने शरीर से दोस्ती करनी चाहिए।
यदि हम इसे सही तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, इसे सही तरीके से संभालते हैं और इसे आराम भी देते हैं, तो यह दोस्ती संभव है। हम अपने आसपास देखकर जानेंगे कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमार न होना नहीं है। इसका अर्थ है कि शरीर और मन ऐसा होना चाहिए कि वे हर दिन के कामों को पूरे जोश और उत्साह से पूरा कर सकें। एक स्वस्थ शरीर के बिना नकारात्मकता मन में घर कर लेती है और यह नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे जीवन पर प्रभाव डालने लगती है। बुद्ध की यह शिक्षा आज और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लोग अधिकतर समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं और शारीरिक गतिविधियां नहीं करते। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काम के तनाव, कम समय और असंतुलित जीवन शैली से आम हो गई हैं। ऐसे में बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा। यह समझने की जरूरत है कि एक सफल करियर, एक खुशहाल परिवार और एक सुखद जीवन केवल तभी संभव है जब हमारे शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालना न केवल बुद्धिमानी है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत भी है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच करने से हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हर दिन ऊर्जा, उत्साह और खुशी से भरा जीवन जी सकते हैं। यही बुद्ध का असली संदेश है और यही खुशी और सफलता की असली कुंजी है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5वां विचार में हमें वर्तमान में जीने का तरीका बताया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के हर हिस्से को गहराई से समझा और अपने अनुभवों से लोगों को जीवन जीने का सरल और व्यापक तरीका सिखाया। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि हम अपना वर्तमान खो देते हैं जब हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में उलझते हैं। यह सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि हमें जीवन में असली सुख और शांति से दूर करता है। यह अक्सर देखा गया है कि लोग या तो भविष्य की अनिश्चितताओं से चिंतित हैं या अतीत के दुखद अनुभवों में डूबे हुए हैं। हमारे मन में बार बार किसी की असफलता, किसी का अपमान या किसी पुरानी पीड़ा घूमती रहती है। इसी तरह भविष्य में क्या होगा, क्या हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे या जीवन में स्थिरता पाएंगे, हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए अपने वर्तमान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। बुद्धा ने कहा कि यह आदत हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी है। अतीत बीत चुका है और बदला नहीं जा सकता है। भविष्य अभी आया ही नहीं है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से क्या फायदा। हमारे पास सबसे बड़ा खजाना यही है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि भविष्य की योजना बनाना गलत है। उनका सिर्फ कहना था कि भविष्य की योजना बनाते समय भी वर्तमान में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आज को महत्व देते हुए कल की तैयारी करें। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आज कैसे बेहतर हो सकता है। दिन शुरू करने से पहले खुद से पूछें, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा दिन खुशहाल और संतोषजनक हो। इसके अलावा खुद को याद दिलाना चाहिए कि जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता और जो अभी हुआ ही नहीं है उसे लेकर चिंतित होना व्यर्थ है। जब आप अपने हर क्षण को अपनाते हैं और अतीत और भविष्य के बोझ से छुटकारा पाते हैं तो आप पूरी तरह से शांत और खुश हो जाते हैं। यह जीवन के सबसे बड़े सत्यों में से एक है जो बुद्ध ने सिखाया था। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। महात्मा बुद्ध का छठा महत्वपूर्ण विचार है क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। बुद्ध ने हमेशा से ही मनुष्य के जीवन में भावनाओं और उनके परिणामों पर गहरा ध्यान दिया है। उनका एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि क्रोध जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस समय में थी। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और समझें कि क्रोध इतना घातक क्यों है और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं जब हम क्रोधित होते हैं। जब हम इस स्थिति में हैं, हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते और हम जल्दी और अक्सर अप्रिय फैसले लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो हम उस व्यक्ति को तुरंत गलत ठहरा सकते हैं
बिना यह जानते कि उस व्यक्ति ने क्या चाहा था। ऐसे निर्णय अक्सर हमारे रिश्तों को खराब करते हैं और हमें लंबे समय तक पछतावा होता है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया है कि क्रोध हमारे जीवन में कई बाधाएं पैदा करता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर जीवन या मानसिक स्वास्थ्य हो। बुद्ध ने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए 3 प्रमुख तत्वों पर ध्यान देने की सलाह दी: धैर्य, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच। धीरज बनाए रखना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम अपने आप को शांत रखने में सक्षम होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। धैर्य हमें समय देता है कि हम स्थिति को सही तरह समझें और उचित प्रतिक्रिया दें। इससे न केवल हमारे फैसले बेहतर होते हैं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आत्मसंयम का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आत्मसंयम का अर्थ है अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना और नकारात्मक भावनाओं को बुरे फैसले लेने से रोकना। हमें अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर नियमित रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि यह केवल एक क्षणिक प्रयास नहीं है। आत्मसंयम हमें सिखाता है कि हम अपने क्रोध को समझें और उसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें, बजाय इसके कि हम बेकाबू होकर दूसरों पर हमला कर दें। तीसरा, सकारात्मक सोच का अभ्यास करना हमारे क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच से न केवल हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं। सकारात्मक सोच हमें चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करता है। इससे हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, जो हमारे मन को शांत और संतुलित बनाता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। क्रोध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। निरंतर क्रोधित रहने से उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण हमारे शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध का 7वां महत्वपूर्ण विचार है संदेह और शक। बुद्ध के उपदेशों में जो गहरी बात है वह यह है कि हमारे मन की गलत धारणाओं और शंकाओं की वजह से हमारे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे विचार और निर्णय पर प्रभाव पड़ता है जब हम अपने मन में संदेह रखते हैं। यह हमारी आत्मिक शांति को खो देता है और हमें बाहर से जुड़ने में भी कठिनाई देता है। बुद्ध ने कहा कि शंका और संदेह की दीवार को विश्वास और पारदर्शिता से ही तोड़ सकते हैं। शक और संदेह बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर से आते हैं। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम सिर्फ संदेह की नजर से खुद को देखने लगते हैं। यही शक हमें दूसरों पर भी शक करने के लिए मजबूर करता है। यदि हमें अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति चाहते हैं तो हमें पहले इस मानसिक दुराग्रह को दूर करना होगा। हम अपने रिश्तों पर विचार करें तो पता चलेगा कि संदेह और शक भी उनके लिए बहुत घातक हैं। हम अपने परिजनों से दूर रहते हैं जब हम उन पर विश्वास नहीं करते। हमारे रिश्तों में दरार आती है जब हमारे मन में निरंतर संदेह की भावना घर कर जाती है। लेकिन जब हम विश्वास और पारदर्शिता से काम लेते हैं तो रिश्तों में भी गहरा स्नेह और समझ विकसित होती है। आखिरकार जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब हम अपने विचारों, निर्णयों और रिश्तों पर विश्वास रखते हैं और खुले रहते हैं। यही वह रास्ता है जो हमें संदेह की दीवार को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ाता है। महात्मा बुद्ध का 8वां विचार है खुद पर जीत हासिल करना। बुद्ध का यह उपदेश है कि मनुष्य चाहे हजारों लड़ाइयां जीत ले, लेकिन यदि वह अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं करता तो उसकी सभी जीत व्यर्थ हैं। ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन की असली सफलता हमारे अंदर की स्थिति से जुड़ी होती है, नहीं बाहरी दुनिया से। हम चाहे कितनी भी सफलताएं हासिल करें, लेकिन अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाते तो सभी बेकार हो जाते हैं। आत्मविजय का मतलब सिर्फ बाहरी लड़ाई में जीत नहीं है, यह हमारे भीतर की कमजोरियों पर भी जीत है।
यह हमारी मानसिक हालत को समझने और सुधारने का प्रयास है। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ ऐसे घटक होते हैं जो हमारे जीवन को अशांत करते हैं। यह तत्व क्रोध, भय, मोह और अहंकार जैसी भावनाओं को जन्म दे सकता है। जब तक हम इन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पाते, तब तक हम वास्तविक सुख और शांति नहीं पा सकते। बुद्ध ने स्पष्ट संदेश दिया, हम अपने मन पर विजय प्राप्त करने के बाद ही पूरी तरह से शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से उभरती है। जब हम अपने मन के तूफान को शांत कर लेते हैं, जीवन की कठिनाइयां भी हमें कम परेशान करती हैं। मन के संतुलन और शांति की ओर बढ़ते हुए हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुष्टि पाते हैं, जो बाहरी दुनिया से स्वतंत्र होती है। आखिरकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मविजय का मार्ग कोई आसान यात्रा नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय, बल और आत्ममंथन की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मन के साथ जुड़ते जाते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी आंतरिक दुनिया से समझौता करना चाहिए। जीवन के हर कदम पर शांति और संतोष का अनुभव होता है जब हम अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं। महात्मा बुद्ध का 9वां विचार, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बुद्ध ने जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया सबसे खास उपदेश है, जीवन की मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो हमें लक्ष्य तक ले जाती है। इस उपदेश का गहरा अर्थ है कि जब हम अपने जीवन लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं और उनके परिणामों की चिंता करते हैं, वही हमारी सच्ची यात्रा होती है। कल्पना कीजिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक या अधिक लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा करियर बनाना, परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीना या समाज में कुछ अच्छा योगदान देना। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी निराश होते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है उस यात्रा का अनुभव और उससे मिलने वाली सीख। मान लीजिए आप किसी दूर स्थान पर जा रहे हैं। रास्ते में आप कई सुंदर दृश्य देखते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं और कुछ घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने पर ध्यान देंगे तो यह सारी सुंदर चीजें आपके ध्यान से हट जाएंगी। लेकिन अगर आप यात्रा में हर क्षण का आनंद लेते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का मजा लेंगे, बल्कि रास्ते में प्राप्त की गई हर सीख भी अपना लेंगे। बुद्ध का उपदेश हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम एक लक्ष्य को पूरा करते हैं, हमें लगता है कि हम सफल हो गए हैं। लेकिन सफलता का अर्थ असल में हमारे लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग में छिपा है। असली सफलता हमारी भावनाओं और ज्ञान से आती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं, दूसरों से क्या सीख सकते हैं और खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध का आखिरी सबसे महत्वपूर्ण विचार, जो मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो हमें निरंतर थकान देता है। यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक गंदगी है जो हमारी शांति को चुराती है और हमें मानसिक रूप से परेशान करती है। यह भावना हमें घेर लेती है जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम इस प्रश्न पर विचार करने लगते हैं कि क्यों वे अधिक सफल हैं या क्यों वे मेरे से ज्यादा खुश हैं। इस तरह के विचार हमारी खुशी और संतोष को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमेशा कहा कि अगर हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी भावनात्मक स्थिति को समझना होगा। ईर्ष्या हमारे अंदर से आती है। जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, तो हम दूसरों की खुशी या सफलता को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने आप पर ध्यान देना चाहिए।
बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमेशा कहा कि पहला कदम हमें अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और सही रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हम जो हैं वह पूरी तरह से ठीक हैं। हमारे अपने कर्मों और प्रयासों का परिणाम हमारा आज का जीवन है। हमें किसी अन्य व्यक्ति की जीवन शैली या सफलता से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध के अनुसार जो हम हैं और जो हम करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा पर। बुद्ध का यह उपदेश न केवल ईर्ष्या को दूर करने का है, बल्कि हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम दूसरों की सफलता को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेरणा से देखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर और भी अधिक उत्सुक हो जाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता मेहनत का परिणाम है और हमें भी अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करें और अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से खुश होते हैं तो हमें किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं होती। एक उदाहरण के रूप में, अगर हम अपने एक दोस्त को कामयाब होते देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि उसकी सफलता से हम क्या सीख सकते हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने समय और मेहनत को सही दिशा में लगा रहे हैं। यह सोचने से हमारी ईर्ष्या की भावना घटेगी और हमारी सकारात्मक सोच बढ़ेगी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी कि उनके समय में थीं। यदि हम इन अद्भुत विचारों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो हम न सिर्फ खुद को शांति और संतोष मिल सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इन सरल और व्यापक उपदेशों से सच्ची सफलता और खुशी का रास्ता पता चलता है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन आसान और समृद्ध हो सकता है। मित्रों, महात्मा बुद्ध की इस प्रेरणादायक वीडियो को देखने के बाद आपके मन और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें बताएं। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बेहद खास हैं। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी प्रेरणा है। जब आप अपने शब्दों में हमें बताते हैं कि हमारी वीडियो ने आपको प्रेरित किया या आपकी सोच में कोई सकारात्मक बदलाव लाया, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में है। हर बार हम आपके लिए कुछ ऐसा लाने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन में उत्साह और सकारात्मकता लाए। इसी कड़ी में हम जल्द ही एक और नई और प्रेरक कहानी या विचार आपके साथ साझा करेंगे। आपका समय और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब हमें अपनी मेहनत को और भी आगे ले जाने का साहस मिलता है। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी बनाए रखेंगे।